अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रुविया अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत जात अजूज़ुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा इंदी फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अंतुम व कैफ़ अहवालुकुम व कैफ़ कुन्तुम बादना। फ़क़ालत बिखैरिन बिअबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह। फ़ख़रजत फ़क़ुल्तु तुक़बिलु अला हाज़िहिल अजूज़ हाज़ल इक़बाल या रसूलल्लाह औ तक़ब्बल हाज़िहिल अजूज़ हाज़ल इक़बाल या रसूलल्लाह। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा कानत तअतीना ज़मान खदीजा व इन्न हुस्नल अहदी मिनल ईमान। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से जो हमें दीन अता फ़रमाया है, वो दीन सिर्फ़ नमाज रोज़े का नाम नहीं है, वो हज और ज़कात ही का नाम नहीं है, बल्कि पूरे दीन के अगर 3 हिस्से किए जाएं तो उनमें 2/3 दीन वो मुआशरत का दीन है, मामलात का दीन है, अखलाकियात का दीन है। और उसको यूँ भी कह सकते हैं कि एक हुकूकुल्लाह हैं और एक हुकूकुल इबाद हैं। तो हुकूकुल्लाह जो हैं वो 1/3 है और हुकूकुल इबाद 2/3 है। मुसलमानों में बड़ी तेज़ी के साथ में ये जहन बनता जा रहा है कि नमाज रोज़े की पाबंदी कर लो, बस दीनदार होने के लिए ये काफ़ी है। और मुआशरे में देखा भी गया है कि जो आदमी नमाज़ों का पाबंद हो, सौम सलात का पाबंद हो, हज वगैरह करता हो, तो उसको दीनदार समझते हैं। अब उसकी मुआशरत कैसी है, उसके मामलात कैसे हैं, अखलाक कैसे हैं, उससे बहस नहीं है। हालांकि मुआशरत का दीन की कमज़ोरी, मामलात की कमज़ोरी, ये आदमी को क़यामत के दिन बहुत नुकसान पहुँचाएगी। एक हदीस बहुत मशहूर है, सुनी होगी आप हज़रात ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनिल मुफलिस, कि मुफलिस कौन है। दुनिया के एतबार सीधा जवाब है कि जिसके पास सुबह है तो शाम नहीं, शाम है सुबह नहीं। तो सहाबा ने ऐसा ही जवाब दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नेकियों के अंबार लेकर के आएगा, और लेकिन वो नेकियों के अंबार उसके सारे ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म हो जाएंगे? आपने फरमाया कि क़ज़फ़ हाज़ा व शतम हाज़ा व अख़ज़ माल हाज़ा, कि उसने दुनिया में नेकियां बहुत करी थी, खूब तहज्जुद पढ़ता था, तस्बीहात पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, बहुत नेकी करता था, लेकिन साथ में इसको गाली दी थी, इसके ऊपर तोहमत लगाई थी, इसका माल खा लिया था। तो अब इसकी सारी नेकियां वो ख़त्म हो जाएंगी, ये हुकूक वाले खड़े हो जाएंगे और इनको इसकी नेकियां दे दी जाएंगी, और फिर भी हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ तो उनके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो मुआशरत का दीन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है, सारी चीज़ें बतलाई हैं, पड़ोसियों के हुकूक भी बतलाए हैं, तिजारत के उसूल भी बतलाए हैं।
रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है वो भी समझाया है, मियाँ बीवी के हुकूक क्या है वो भी समझाए। हम क्या समझते हैं कि ईमान बढ़ेगा हमारा तस्बीह पढ़ने से, कुरान की तिलावत करने से। यकीनन बढ़ता है, नमाज इन तमाम इबादत से ईमान बढ़ता है और इनके छोड़ने से घटता है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हम रास्ते के अंदर कोई तकलीफ दे चीज़ है उसको हटा दें रास्ते से तो उससे भी ईमान बढ़ेगा, और उसके बिलमुकाबिल रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज़ हमने डाल दी, कचरा डाल दिया, समझ गए, कोई और चीज़ डाल दी, उससे लोगों को तकलीफ होती है तो उससे ईमान घटेगा हमारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना लिल ईमान बिदअन व सबईन शुअबतन अदनाहा इमाततुल अदा अनित तरीक़, कि ईमान के 70 से ज़्यादा शोबे हैं, उनमें सबसे कमतर दर्जे का जो शोबा है ईमान का वो रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना है। तो मतलब जिस तरह कलमा पढ़ने से, कुरान की तिलावत से, नमाज से ईमान में इजाफा होता है, इस तरह तकलीफ दे चीज़ को रास्ते से अगर आप हटा रहे हैं तो उससे भी आपका ईमान बढ़ेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने इसको ईमान का शोबा बताया है। आपस की रिश्तेदारियां हैं, सिला रहमी है, सिला रहमी करने से ईमान बढ़ेगा आपका, अल्लाह के यहाँ तकर्रुब आपका बढ़ जाएगा, ताल्लुक़ माल्ला आपका बढ़ेगा, और कता रहमी से जो है ना आपका ताल्लुक़ माल्ला कम हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है, जो आपकी मुआशरती ज़िंदगी है, सामाजिक जो ज़िंदगी है, उसको ना तो हम पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना कोई सुनाता है। ज़रूरत इस बात की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ स्टाइल, आपकी घरेलू क्या थी, समाज में की क्या लाइफ स्टाइल थी आपकी, इसको पढ़ने की, सुनने की, अमल में लाने की ज़रूरत है। उसी किस्म की एक बात जो आपकी घरेलू और मुआशरती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है और वो भी दीन है, उस ताल्लुक़ से मैंने एक हदीस पढ़ी आपके सामने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आपका क़याम है, हज़रत आयशा के घर में, हुजरे में आपका क़याम है। तो मुसलमानों ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत करी थी जब हालात बहुत ख़राब थे, वहाँ रहना मुश्किल दुश्वार था, तो हिजरत फ़र्ज़ हो गई थी। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जो बेचारे हिजरत नहीं कर पाए। तो एक औरत उन्हीं लोगों में से जो उस वक्त में हिजरत नहीं कर पाई, बाद में आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। तो जैसे ही एक बूढ़ी औरत थी, हज़रत आयशा फरमाती है, जात आजूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक बूढ़ी औरत आई। तो जैसे ही वो आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका वेलकम किया, बहुत इस्तकबाल किया उसका, एकदम आप यानी वो हो गए, खड़े हो गए और उसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया आपने, और उससे अहवाल पूछे, कैफ़ा अंतुम व कैफ़ा अहवालुकुम व कैफ़ा कुंतुम बादाना, तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं, तुम कैसी हो, और हम आ गए थे वहाँ से हिजरत करके, तुम पीछे रह गए, तुम्हारे बाद में क्या हालात गुजरे। तो देखो इसमें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात पूछे हैं, तो ये अरबों का एक मिजाज है, और ये इस्लामी मिजाज है कि आपको किसी हालात पूछने हैं तो पूरा हालात पूछो। हमारा हाल क्या है, कोई आया अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से, ठीक है, बस ख़त्म मामला। अरबों को आप देखो कि अरब जो है ना बहुत लंबे हालात पूछते हैं कि आप क्या हाल है, आपके बच्चों क्या हाल है, आपकी बीवी कैसी है, आपके यहाँ तक कि आपके जानवर कैसे हैं, आपके घोड़े बकरा बकरी कैसे हैं, ये सब के पूछते हालात पूरे, यानी 2-4-5 मिनट जो है ना वो हालात पूछने में गुजर जाते हैं। और फिर सामने वाला जो है ना वो दुआएं देता है, वो ढेर सारी दुआएं दे देता है। हम तो सलाम भी पूरा नहीं करते, हमारा कल्चर ऐसा है हिंदुस्तानी कि हम तो पूरा सलाम नहीं करते। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सलाम की नेमत हमें दी है, अल्लाह ने, वो इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा एक साहबी आए, मजलिस लगी हुई है, उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो आपने कहा आशारतुन। दूसरे साहबी आए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो आपने फरमाया इशरून। तीसरे साहबी आए, उन्होंने सलाम इस तरह किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आपने कहा सलातून। फिर आपने फरमाया कि जिसने अस्सलाम वालेकुम कहा उसको 10 नेकी मिली, और जिसने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा उसको 20 नेकी मिली, और जिसने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा
तो उसको 30 नेकी मिली। तो हम तो सलाम में कंजूसी करते हैं, हम क्या करते हैं, सलाम में भी कंजूसी करते हैं, सलाम के अल्फाज से इस्तेमाल नहीं करते। अभी साथ में थे वहाँ गठामन में, बाबू अब्दुल्ला साहब बता रहे थे कि मैं हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, तो सलाम किया तो सलाम वालेकुम ऐसे हल्के से किया, तो अस्सलाम यानी हमजा सलाम की जो अस वो ढंग से नहीं निकाली, तो हजरत ने कहा दोबारा बोलो, तो दोबारा भी जो है ना वो सही नहीं, दोबारा कहा हमजा सही कीजिए, सही अस्सलाम वालेकुम, यानी हम ये अरबी के अल्फाज हैं तो इसका तलफ़ुज़ भी अरबी में होना चाहिए, हमें गुजराती में नहीं होना चाहिए इसका तलफ़ुज़। तो सलाम में भी जो है पूरा सलाम हो, और उसका जवाब वैज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसना मिन्हा, जब तुमको सलाम किया जाए तो तुम जैसा सलाम किया गया उससे अच्छा सलाम उसका जवाब दो। अगर किसी ने अस्सलाम वालेकुम कहा है तो वालेकुम अस्सलाम की बजाय वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोले दो। एक मरतबा हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं अल्लाह वाले, बहुत उनके खुद्दाम और उनके मुतवस्सिलीन, तो एक मरतबा वो बाज़ार से गुजर रहे थे, तो एक पानी पिलाने वाले जो सक्का जिनको बोलते हैं, मशक में पानी पिलाया करते थे ज़माना, कटोरा साथ में होता था, पानी पिलाते थे लोगों को, तो एक वो पानी पिलाने वाला आवाज़ लगा रहा था कि जो मेरी मशक से पानी पिए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे। तो हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन गए और पानी पी लिया उसके मशक से एक प्याला। तो उनका जो खादिम साथ में था उसने कहा हज़रत आप तो रोज़े से थे और आपने पानी पी लिया। तो उनका मेरा नफली रोज़ा था, मेरा नफली रोज़ा था, मैं दूसरा रख लूँगा रोज़ा, और ये तो एक मुसलमान दुआ दे रहा था मग़फ़िरत की, मैं उसका मोहताज हूँ, तो मैंने अपने आप को मोहताज समझा उसकी दुआ का। तो ये सलाम तो दुआ है मुसलमान की, एक मुसलमान के लिए अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे वो सलामती हो, और ये नहीं कि कोई लिमिट सुबह ही हो शाम को नहीं हो, जैसे और है ना गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, वो नहीं, मुसलसल सलामती और रहमतुल्लाह रहमतें और बरकतें। तो मैं कह रहा था कि अरबों का मिजाज क्या है, वो जब मिलते हैं आपस में खूब खैरियत पूछते हैं, ढेर सारी दुआएं देते हैं आपस में एक दूसरे को, समझ गए। और हम तो बस सलाम के अलावा और कोई दुआ जानते भी नहीं कि क्या दुआ देनी चाहिए मुलाकात के वक्त में। बाज़ लोग दीनदार हैं वो यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम पढ़ लेते हैं, ये हदीस में है, ये जो दो आदमी आपस में मिलते हैं तो वो ये दुआ पढ़ें यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। तो उस औरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे हालात पूछे, और पूछने के बाद में उस औरत ने भी बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। ईमान वाले की सिफत ये है, एक मुसलमान की ये शान है कि उसके ऊपर कैसे भी हालात हों लेकिन उन हालात में शुक्र की कैफियत उसके अंदर हो। उसने कहा बिखैर भी अंता अभी ओमिया रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो, हम खैरियत से रहे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हालात थे उनके ऊपर, लेकिन उस औरत ने क्या कहा, नहीं ठीक, हम ठीक ठाक रहे। फिर वो औरत चली गई। उस औरत के चले जाने के बाद में हज़रत आयशा ये पूरा मंजर देख रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत का कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं और वो क्या जवाब दे रही है। वो औरत चली गई तो आपने बहुत ताज्जुब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्वेश्चन किया कि तक़ब्बल हादिल अजूज़ हादल इक़बाल या रसूल अल्लाह, कि आपने इस बूढ़ी औरत का इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, इसका इतना इकराम किया, क्या बात है। तो आपने फरमाया, जो आपने फरमाई ना बात वो ख़ास तौर से सुनने की बात है। आपने जो इस हदीस का मरकज़ी मज़मून है वो ये है, आपने फरमाया इन्नहा कानत तातीना ज़माना खदीजा, कि ये औरत हज़रत खदीजा के ज़माने में हमारे घर आया करती थी, यानी हज़रत खदीजा की ताल्लुक़ वाली औरतों में से है, उनकी सहेलियों में से है। व इन्ना हुस्नल अहदी मिनल ईमान, और अभी अगरचे हज़रत खदीजा हमारे घर में नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन ताल्लुकात को निभा के रखना, निभाना, ये ईमान का जुज़ है। ये क्या है? ईमान का जुज़। हमारे यहाँ क्या है कि वालिद साहब चले गए तो वालिद साहब के ताल्लुकात भी चले गए, वालिदा चली गई तो वालिदा के ताल्लुकात वाली भी चली गई, और लोगों की ज़ुबानों पर ये आ जाता है कि भाई हाजी साहब चले गए, कि साहब मुफ्ती साहब के यहाँ जाके क्या करें, उनके वालिद साहब से था हमारा तो मामला, अब वो तो चले गए।
और औरतें कहती हैं कि वो मुफ्ती साहब की वालिदा थी तो हम जाते थे, उनकी वालिदा, उनकी औरतें तो कुछ समझती नहीं है, कुछ हमारा कोई मसला नहीं है, जाना जाके जाके खामोश बैठ के आ जाओ, कोई मतलब नहीं। तो अगर हमारे वालिदैन के या अपने भाई वगैरह के घर के किसी भी फ़र्द के ताल्लुक़ वाले हैं और उनके सही जायज़ ताल्लुक़ात हैं, और उन ताल्लुक़ात वालों की ज़ुबान पर अगर ये बात आ रही है कि अब हमारा कोई नहीं है यहाँ पर, हम किसके पास जाएं, तो ये हमारे लिए ख़तरे की बात है, हमारे ईमान की कमज़ोरी की निशानी है। होना ये चाहिए कि हमारे वालिद के जो ताल्लुकात वाले थे, भाई के ताल्लुकात वाले थे, उनके जाने के बाद में हम उनसे ज़्यादा उनका इकराम करें और उनका ख्याल रखें। और ये हदीस से, दूसरी हदीस से साबित है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा मेरे वालिद की उनके हयात में मैंने खिदमत नहीं करी जैसी करनी चाहिए थी, और उनका इंतकाल हो गया। अब मुझे एहसास है कि मैं उसकी तलाफी की कोई शक्ल हो सकती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आपने फरमाया हाँ, उसकी तलाफी की शक्ल ये है कि तुम अपने वालिद के दोस्तों की खिदमत करो। तुम अपने वालिद के दोस्तों की खिदमत करो तो क्या होगा, वो वालिद की खिदमत में जो कमी रही है अल्लाह उसको पूरी कर देगा, अल्लाह उसको पूरी कर देगा। तो यहाँ पर हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा हज़रत आयशा से कि इन्ना कानत तातीना ज़मन खदीजा, कि हज़रत खदीजा के ज़माने में हमारे घर आया करती थी, उनकी ताल्लुकात वालियों में से है। और इन्ना हुस्नुल आदमी मिनल ईमान, और ताल्लुकात को निभाना ये ईमान का जुज़ है। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा से कितनी मोहब्बत थी कि आपके जाने के बाद भी उनकी ताल्लुकात वालियों का आप ख्याल रख रहे हैं। और दूसरी ये कि ताल्लुकात वाली का ख्याल रखना ये ईमान का जुज़ है। उम्मत को सिखला रहे हैं, उम्मत को सिखला रहे हैं कि हमको भी ये करना है कि ताल्लुकात वालों के ताल्लुकात को बना के रखना। शैतान जो है वो ताल्लुकात को निभा के रखने देना नहीं चाहता, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात आप में बने रहे। ताल्लुकात का बना के रखना ये ईमान है, ईमान का जुज़ है। ज़रा सी बात पर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, ज़रा सी बात पर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। बरसों के 20-20 साल की, 40-40 साल की दोस्तियाँ एक जुमले में ख़त्म हो जाती हैं। ये ज़ुबान क्या है, ये ज़ुबान जो है ना, वो हदीस में आता है, हदीस मफ़हूम है कि सुबह सुबह पूरे जिस्म के आज़ा इस ज़ुबान से की पनाह चाहते हैं अल्लाह से, क्योंकि चलती ज़ुबान है और पिटते हम बाकी आज़ा हैं, सारे बाकी आज़ा हैं। तो एक जुमला बोल दिया आपने किसी दोस्त के बारे में, कुछ कह दिया, बस ताल्लुकात ख़त्म हो गए। और बनाने में बहुत टाइम लगता है, ताल्लुकात को बिगड़ने में 1 मिनट लगती है। शैतान का वो वाक़या सुना आपने कि शैतान अपने चेलों को जमा करता है समंदर की सतह पर और सबसे कारगुजारी लेता है कि तूने क्या किया, तूने क्या किया। तो सब अपनी अपनी कारगुजारी बताते हैं। कोई कहता है मैंने नमाज से रोक दिया, हज से रोक दिया, फला चीज़ से रोक दिया। एक बहुत कमज़ोर सा उसका शागिर्द चेला वो एक तरफ बैठा रहता है, तो उसको बोला भाई तू भी बता कुछ, तेरी कारगुजारी क्या है। तो वो कहता मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर भी बता क्या किया, कि मैंने 2 मियाँ बीवी में ताल्लुकात ख़राब करा दिए, मियाँ बीवी में ताल्लुकात ख़राब करा दिए। तो उसकी पीठ थपथपाता है, कहता तूने सबसे बड़ा काम किया है। क्यों? ये 2 आदमियों के दरमियान में ताल्लुकात का ख़राब कर देना, ये दो आदमियों के दरमियान नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान में ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए हैं, बल्कि ये 2 घरों के दरमियान, 2 घरानों के दरमियान, 2 बड़े कबीलों के दरमियान, और बाज़ मरतबा ये ताल्लुकात की ख़राबी गाँवों के लेवल पर और महल्लों के लेवल पर फैल जाती है कि साहब हमारी बेटी के साथ ये हुआ और हमारे दामाद के साथ ये हुआ, बना हुआ, और आपस में जंगो जदल, और ख़ासतौर से गांव देहातों में तो जो है ना, वो गांव लेवल पर ये बात फैल जाती है कि अच्छा कैसे ऐसा कर दिया उसने। तो ताल्लुकात को निभा करके रखना ये ईमानी सिफत है। कहीं भी कोई मौका हो आदमी कोशिश करे। अभी हमारे जो है ना इलाके में, हमारे गांव एक बड़ा आदमी था, उस समय ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे, तो हमने ताल्लुकात बना लिए। तो मुझे कल ही एक साहब का फ़ोन आ रहा था कि साहब आपने उनके साथ घूमते हुए नज़र आ रहे हो आप। मैंने कहा भाई क्या बात है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है भाई। वो आदमी हमारे पास आके मिल लिया और हमने बस ठीक है, हमने दरगुजर कर दिया, माफ़ कर दिया। तो इसमें क्या हर्ज होगी?
तो लोगों में क्या है, दूसरे लोग भी जो है ना वो ताल्लुकात को बनने नहीं देते। क्या कहते हैं, कोई बनने लगते हैं तो बनने, अरे ये तो तेरा इतना बड़ा दुश्मन था और तेरे को जो है ना इतना इतना तकलीफ पहुंचाई है, इतना ये किया है। उस सिलसिले में भी एक और हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ताल्लुकात के ताल्लुक से, कि आपने एक बहुत ज़रूरी उसूल सिखलाया ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। उसके एतबार से आपने फरमाया, अहबिब हबीबक हौनम्मा असा अन यकून बगीदक यौमम्मा वबग़िज़ बगीदक हौनम्मा असा अन यकून हबीबक यौमम्मा। एक बहुत ही ज़बरदस्त उसूल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिससे तुम्हारी दोस्ती हो रही है उससे दोस्ती लिमिट में हो। कैसी हो? एतदाल के अंदर हो। इसलिए कि ये दोस्त कभी आपका दुश्मन भी हो सकता है। हबीब हबीब गहौरम्मा आसा यकुन बगीद के यौम्मा, ये आपका दुश्मन भी हो सकता है। अगर दोस्ती के ज़माने में आप लिमिट से बाहर हो गए, बिल्कुल सब कुछ आपने सारे पर्दे हटा दिए और सब कुछ लुटा दिया, तो दुश्मनी अगर कायम हो गई तो आपको फिर क्या होगा, बाद में अफसोस होगा कि यार मैंने इसके ये किया वो किया हो गया। और ऐसे ही दुश्मनी के बारे में फरमाया, वबग़िद बगीदक हौनम्मा असा अन यकून हबीबक यौम्मा, कि जिससे दुश्मनी हो रही है उस वो दुश्मनी भी एतदाल से हो। ऐसा नहीं हो दुश्मनी में बिल्कुल पजामे से बाहर हो जाए आदमी, है बिल्कुल सारी जितने भी नुकसान पहुंचाने हैं वो नुकसान पहुंचाने के दर पे हो जाता है आदमी। क्यों? बहुत चांस है इस बात के कि जिस आदमी से आज दुश्मनी है वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है। जब दोस्त हो जाएगा तो फिर जो दुश्मनी के ज़माने में जो नुकसान पहुंचाए थे, जो कारस्तानियाँ की थी, उन सब को सोच सोच करके क्या करेगा आदमी, वो शर्मिंदा होगा। जब भी उसके सामने आएगा कोई वो मौका आएगा, इस मौके इसकी लड़की का रिश्ता मैंने नहीं होने दिया था, इसकी ये दुकान जो है इसको आने वाली थी मैंने नहीं आने दी, इसका ये फला काम होने वाला था ये मैंने नहीं होने दिया। तो जो नुकसान पहुँचाए उन नुकसानों को देख देख करके सोच सोच करके इसको शर्मिंदगी होगी और जो है ये पछताएगा कि काश के मैं उस ज़माने में इसका ये नुकसान नहीं करता तो इसका ये भला हो जाता। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माशरती ज़िंदगी है, उस माशरती ज़िंदगी को हम सबको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सलूक और जो आपका तरीक़ा था ज़िंदगी गुजारने का, ऐसा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए कोई मस्त पलंग बनाने के लिए हमको आए, हमको पूरा नेचुरल इंसान की जो तबीयत है उसके एतबार से उसको चला करके आप प्रैक्टिकल करके दिखला के गए हैं। अल्लाह ताला जो है हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।